क्लास 10th के कुछ और दिन, फिर उसके बाद ये सब एक मेमोरी बन के रह जाएगा, जो कि सिर्फ हमें उन चीज़ों को याद दिलाता रहेगा जो हमने पास्ट में की है, और उन मेमोरीज को भी याद दिलाता रहेगा जो कि हमने क्लास 10th में बनाई है। अच्छा हुआ कि मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड आपकी स्टडीज़ भी एकदम मस्त चल रही होंगी। यार, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह जल्दी उठा था, बट ऐसा नहीं है। सामने अच्छा नज़र आता था इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था, बट मैं सुबह नहीं उठा था। ये रही मेरी टारगेट लिस्ट एंड मैंने इसको किया था रिकॉर्ड 6 तारीख को, 6 जनवरी को, एंड आज भाई अपलोड कर रहा हूँ। कितना लेट मैं अपलोड कर रहा हूँ सब रीज़न बता दूंगा, लास्ट तक देखना। फाइनली देख सकते हो यहाँ पे टाइम ये हो रहा था जब मैं पढ़ने बैठा था, एंड मैंने सोचा कि सबसे पहले मैथ्स का स्लॉट कंप्लीट किया जाए। फटाफट से मैंने मैथ्स करना स्टार्ट कर दिया था, एंड इसमें मैं करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को, क्योंकि वो मेरे से थोड़े बहुत मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं बन रहे थे। तो मैंने सोचा एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लेते हैं ऋतिक सर के नोट से। तो वही मैं करने बैठ गया था, एंड लेक्चर देखने का तो टाइम भी नहीं था कि अब लेक्चर भी देखें, तो इसलिए मैंने फटाफट से बस नोट्स को रिवीजन करना ही प्रीफर किया। फटाफट से मैंने रिवीजन कर लिया। यार, वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, इसका रीज़न सिंपल है कि मेरे प्री बोर्ड सेकंड चल रहे थे, इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो। तो टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ, एंड कुछ रिसोर्सेज भी शेयर करता रहता हूँ, जैसे कि सैम्पल पेपर्स के PDF में शेयर कर दूंगा इसके बाद भी यार, क्योंकि देखो सच में टाइम नहीं मिल पाता, इसकी वजह से नहीं कर पाता हूँ। एंड ये नहीं कि मैं बहुत पढ़ता ही रहता हूँ, मैं भी भाई बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्या करूँ अभी। तो फाइनली यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो गया है मैथ्स का स्लॉट, एंड यहाँ पे मैंने रिवीजन भी कर लिया है, एंड इसको करते करते 12 बज गए थे, बट इसके बीच में मैंने आराम भी किया था 1 घंटे का, वो मैंने दिखाया नहीं, पता नहीं क्यों भूल गया। फाइनली यहाँ पे देख सकते हो ये चारों वीडियोस का मैंने नोट्स का रिवीजन कर लिया है, एंड टाइम मैंने बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, अभी हो रहा था 12:40 एंड फिर से मैं अपनी टेबल पे आ गया था अपने ज्योग्राफी के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, एंड इसमें मैं करने वाला हूँ चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग। यार, एनसीईआरटी रीडिंग बहुत जरूरी होती है, बट मैंने बायोलॉजी का एक भी चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है, सच में एक भी चैप्टर। एंड फिजिक्स का भी मैंने चैप्टर 4 जो है उसको भी नहीं पढ़ा है, बट उसको पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग बहुत जरूरी होती है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, एंड आप लोग को भी पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी रीडिंग। एंड यार, अभी देखो आप लोग के लिए बहुत भयंकर वाली गुड न्यूज़ है दोस्तों, क्लास 9 का एग्जाम ऑलमोस्ट ओवर है, एंड अब शुरुआत हो रही है क्लास 10 की वो जर्नी जहां पर आपके पास होंगे लैक्स ऑफ डाउट, सिलेबस का सुनामी, एंड एक प्रेशर टॉपर बनने का। लेकिन यार, बोर्ड का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि उड़ान बैच 2026 हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। यहाँ पे इस बैच के बारे में बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो यहाँ के फैकल्टीज के बारे में, यहाँ के फीचर्स के बारे में। फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे सभी सिलेबस का कवरेज कराया जाएगा, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, सबका भाई सबका। IT है तो IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, सब कुछ होगा। एंड डेली क्लासेस होंगी, एंड क्लासेस का ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होगा, 1 घंटे 15 मिनट का होगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। एंड आपको रोज मिलेगा एक BP या DHA जो भी बोल लो, वो आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होती रहे। तो अभी आप लोग सोच रहे हो डाउट्स का क्या करना है, डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। यहाँ पे आपको डाउट इंजन मिल जाता है, जो कि आपके डाउट का सॉल्यूशन देता है सिर्फ 24 आवर्स के अंदर। एंड यार, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन और भी तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं अगर उनको आ रहा होगा। तो ये हो गया आपके डाउट्स का सॉल्यूशन। क्लास 10th वाले, अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उड़ान बैच तो है ही आपके साथ। और दोस्तों, क्लास 9 की बात करें तो क्लास 9 के लिए जो बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 में आ रहे हैं, उनके लिए न्यू बैच है, न्यू 2026। एंड यहाँ पे भी आपको वही सारी फैसिलिटीज मिलने वाली जो कि मैंने उड़ान बैच में बताया, सब कुछ वही मिलने वाला है। एंड दोस्तों, क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए भी बैचेस अवेलेबल है। क्लास 11th के लिए है उदय 2026 बैच, एंड क्लास 12th के लिए है परिश्रम बैच। दोस्तों, इन सभी बैचेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से इनरोल कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज बाय कूपन कोड AOS150 फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड यार, अगर एनसीईआरटी रीडिंग करने जाता हूँ अगर मैं बायोलॉजी चैप्टर्स का, तो भाई इतने लंबे लंबे चैप्टर्स होते हैं, इतने लेंदी चैप्टर्स होते हैं कि भाई 2-3 पेज पढ़ने के बाद एकदम उब जाता हूँ, एंड पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। एक तो प्रिंटेड टेक्स्ट भी छोटे होते हैं कंपेरेटिवली क्लास 8th की एंड क्लास 9th की टेक्स्ट बुक उठा के देखो तो इसी वजह से भाई बिल्कुल भी मन ही नहीं करता पढ़ने का यार, बायोलॉजी खास तौर से। एंड यहाँ पे फाइनली मैंने चैप्टर 6 की रीडिंग कर ली थी अच्छे से, एंड बढ़िया क्लियर हो गया था चैप्टर। तो यार, अभी मैंने ना मैप्स को भी तैयार नहीं किया, सच बता रहा हूँ, मैंने प्री बोर्ड सेकंड दे दिया, फिर भी मेरे मैप्स तैयार नहीं है अभी तक। चलिए वो बाद में देखेंगे, कर ही लेंगे। यहाँ पे मैंने टारगेट लिस्ट को अपडेट कर दिया, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में थोड़ी आराम के बाद, क्योंकि यार पता नहीं क्यों मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ जल्दी जल्दी। एंड अभी टाइम होता है 2:28।
इस स्लॉट में मैं करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड अभी टाइम की बात की जाए तो चलिए मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो अभी देख सकते हो, अभी टाइम की बात की जाए तो 5:41 हो रहे थे। तो चलिए अभी मैं साइंस का PYQ लगाने वाला हूँ, कोई सा भी एक रैंडम उठा के लगाता हूँ, क्योंकि मैं बस ऐसे ही यार सैम्पल पेपर में नहीं लगा रहा हूँ अभी साइंस का। मैथ्स का मैंने लगाया है कुछ, बट अभी और भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स लगाने, क्योंकि सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट टाइम पे तो इन्हीं का गेम होता है भाई। तो चलिए यार मैं लगाता हूँ एंड आप लोग भी लगाते ही होगे। एंड आप लोग बताओ कि आप लोग का क्या स्कोर रहता है सैम्पल पेपर में। बेसिकली मेरा तो यार 70, 75, 78 यही रहता है। 78 तो अभी तक गया नहीं है, बट अच्छे से रिवीजन करके करूँगा तो चला जाएगा, इतना तो लगता ही है। एंड यार स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम आराम से हो जाते हैं, बहुत सिंपल चैप्टर है। बट भाई जो उसके फॉर्मूलेज हैं भाई वो बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजिंग लगते हैं, खासतौर से जो मीडियन के फॉर्मूलेज होते हैं एंड मोड के, एंड जो भी मीन का भी फॉर्मूला होता है ना, स्टेप डेविएशन, एंड एक UI वाला रहता है सिग्मा UI एंड UI FI वाला, उसमें भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। सो उसको ओवरकम करना होगा, वो तो हो जाएगा रिवीजन की वजह से ही मेरा लैक हो रहा है, मतलब कि रिवीजन करूँगा तो वो सही हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे मैंने इसको भी कर लिया था एंड अब कुछ नहीं करना था, अब फिर से मुझे वही थोड़ा बहुत रेस्ट करना था, क्योंकि भाई इसको करने में मेरे को 2-2.5 घंटे तो लग ही गए थे। सो अभी मैं आपको टाइम भी दिखा दूंगा एंड ये मेरा कंप्लीट हो गया। सो अभी देख सकते हो यहाँ पे हो रहा था 7:47। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में थोड़े से आराम के बाद, क्योंकि भाई मैं डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं पढ़ पाता हूँ। अब टाइम है इंग्लिश पढ़ने का। सो इस स्लॉट में मैं पढ़ने वाला हूँ इंग्लिश एंड अभी देख सकते हो टाइम 8:31 हो रहे थे। सो फटाफट से मैंने अनुराग सर के ग्रामर के लेक्चर खोल लिए थे। बेसिकली डिटर्मिनर्स शायद मैं पढ़ रहा था शायद क्या, हाँ भाई डिटर्मिनर्स ही पढ़ रहा था। एंड इस बार मेरा ग्रामर भी पहले के मुकाबले सही होगा एंड इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। जहाँ तक मेरा जैसा एग्जाम गया है प्री बोर्ड सेकंड का, तो उसमें भी मुझे इंक्रीमेंट लग रहा है कि मिलेगा इंग्लिश के मार्क्स में। देखते हैं क्या होता है, वो तो आपको 26 को पता चल जाएगा, क्योंकि यार 25 को मेरा PTM है एंड 26 को मैं वीडियो अपलोड करने का पूरा ट्राई करूंगा। एंड अभी वीडियो भी मैं कम ही अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि यार अभी बोर्ड्स भी आ रहे हैं एंड सच में मैं बताऊं तो मैं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। मैं यार यूट्यूब पे शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देखने लगा हूँ, पता नहीं क्यों। एंड फालतू शॉर्ट्स नहीं है वो, ऐसे ही मतलब स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड रहते हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों देखने लग रहा हूँ, मन लग रहा है उसमें भाई, बट उसको कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। एंड मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन ही मम्मी को जमा कर दूँ, बट आप लोग की वजह से नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग्स भी अपलोड करने रहते हैं, इसलिए रखना पड़ता है फ़ोन को। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो फ़ोन को ऐसी जगह पे कर दूं कि भाई मिले ही ना। सो फाइनली यहाँ पे मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया था एंड बकवास नोट्स भी मैं साथ में बना रहा था कि मैं ही समझ लूँ, वो किसी और को समझ नहीं आता। एंड अनुराग सर रियली वेरी ग्रेट टीचर एंड मुझे बहुत पसंद है भाई अनुराग सर। बेसिकली उनके जो थॉट्स होते हैं वो मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे मेरा अपडेट भी मैंने कर दिया था अपने टारगेट लिस्ट को एंड मेरा 2 टारगेट्स बचे हुए थे। सो इनको कंप्लीट करते हैं डिनर के बाद। सो मिलते हैं आपसे बाद में। सो फ्रेंड्स इस स्लॉट में मुझे करना था NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो ये वाला चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट यार इसके जो MCQ बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कभी कभी मुझे फंसा देते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाते हैं, बट कभी कभी नहीं होते हैं। और वो होते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर वाले, जो किलोवाट है, उसी टॉपिक से ज़्यादा गड़बड़ होते हैं भाई। एंड कभी कभी तो मिक्स्ड रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन होता है वो भी कभी कभी फंस जाता हूँ, उसमें मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड अब मैं उसकी प्रैक्टिस भी करूँगा, क्योंकि अभी तो टाइम है भाई प्रैक्टिस करने का एंड सब कुछ करने का, तो अभी तो करना ही पड़ेगा। एंड आप लोग बताओ, आप लोग इस चैप्टर को कैसे हैंडल करते हो एंड कहाँ से क्वेश्चंस लगाते हो एंड मुझे कैसे करना चाहिए, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड बहुत लोग को प्रॉब्लम है मेरे प्रमोशंस करने से, तो उसके बारे में भी आगे बात करूँगा। एंड मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो फाइनली यहाँ पे मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड अब लास्ट स्लॉट की बारी है, जिसमें मैं मैथ्स करने वाला हूँ, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एंड ये मेरा रिवीजन भी हो जाएगा एंड साथ ही स्कूल कॉपी भी कंप्लीट हो जाएगी प्रैक्टिकल्स के लिए। एंड मेरे प्रैक्टिकल्स की डेट शीट आ गई है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, वो ज्वाइन कर लेना। एंड बहुत लोग को तो भाई रोना आ रहा है मेरे प्रमोशन करने की वजह से। तो यार ये बताओ कि प्रमोशन करने से इसमें कोई रोने वाली बात है नहीं। ये बताओ, जो एक्टर या एक्ट्रेस प्रमोशन करते हैं, हर एक कोई स्पॉन्सर करता है हर चीज़ों को, सौरभ जोशी हो चाहे कोई भी हो भाई, चाहे शाहरुख खान हो एंड कोई भी हो, हर एक ब्रांड का प्रमोशन करते हैं वो लोग, बहुत सारे ब्रांड्स का। तो यार मैं तो वो सब नहीं करता यार, उसमें आपको क्या ही दिक्कत है भाई। और बुक्स कभी भी गलत नहीं होती हैं, तो मैं तो गलत चीज़ों का प्रमोशन नहीं करता। मुझे भी मेल्स आते हैं बहुत सारे गलत चीज़ों का, मतलब गलत चीज़ों वैसे नहीं, मतलब कि जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, बट मैं उसको नहीं करता हूँ प्रमोशन, क्योंकि वे सब चीज़ों को दिखाना कोई फ़ायदा नहीं है। बट बुक्स का प्रमोशन करना कोई गलत नहीं है। एंड जिनको गलत लग रहा है तो भाई उनको माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सही हूँ।
फाइनली मेरा लास्ट स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था यहाँ पे। एंड ये देख सकते हो मैंने नोट्स भी साथ साथ बना लिए थे, सॉरी नोट्स या कॉपी जो भी बोल लो, कंप्लीट कर लिए थे। एंड मेरा मैथ्स का कॉपी भी कंप्लीट नहीं है भाई, एंड प्रैक्टिकल्स फाइल्स वो भी थोड़े बहुत पेंडिंग है ही, मुझे करना पड़ेगा। सो फाइनली ये व्लॉग भाई बहुत मुश्किल से आया, मुझे पता है कि मैं कैसे अपलोड कर रहा हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे मेरा सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे। एंड इसको एडिट करके अपलोड करना, मैनेज करना सब कुछ बहुत टफ था मेरे लिए। एंड इंट्रो भी थोड़ा इमोशनल एंड थोड़ा अलग बनाया है, तो कैसा लगा वो भी बताना। चलिए अभी आपको टाइमिंग दिखाते हैं। सो यहाँ पे मैंने टाइम आपके सामने गूगल टाइम सर्च कर लिया है। एंड अभी देख सकते हो ये अभी हो रहे थे 12:31 रात के। सो सही पढ़ाई कर ली मैंने, यानी कि जब भी व्लॉग बनाता हूँ सही पढ़ाई कर लेता हूँ, बाकी टाइम तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है, क्योंकि जब व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। सो फाइनली थैंक यू, बाय बाय।